Given below are two statements. Non-biodegradable wastes are generated by thermal power plants and biodegradable detergents lead to eutrophication. Now guys, अब इन दोनों को देखिए. पहला तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है. ये इंडस्ट्रियल दो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं वो दो तरह के हैं. पहला बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट. नो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो क्या है कि वेस्ट इज एनिमल या प्लांट मैटर होता है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस के साथ अंडर द एक्सपोजर टू हीट एंड ऑक्सीजन, और जब उस पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं तो वो ब्रेक डाउन रहता है, राइट. जैसे आपका वेजिटेशन है, केले के छिलके या ऑर्गेनिक मैटर है, वो कुछ टाइम के बाद खाद बन जाता है तो वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है. जैसे एग्जाम्पल हो जाए आपका कि कॉटन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गए, पेपर, टेक्सटाइल, ये सब, या एल्गाई या प्लांट जो डेड प्लांट्स हैं, एनिमल डेड एनिमल्स हैं, ये सब ऑर्गेनिक मैटर है और बायोडिग्रेडेबल होते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वे जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑर्गेनिकली या कहें तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वे डिग्रेड नहीं होते, राइट. दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन नेचुरली आइदर बाई एयर या क्लाइमेट के थ्रू, मॉइस्चर के, सोयल, हीट, ऑक्सीजन, किसी तरह. ठीक है. अब जैसे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स हैं वे जनरेट कैसे हो जाते हैं. जैसे आपके जो प्लांट्स हैं, आयरन प्लांट्स हो गए, स्टील प्लांट्स हो गए, राइट, फ्लाई ऐश हो गई, उनसे धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूट्रोफिकेशन के टाइम पे कि जैसे फॉस्फेट्स है, डिटर्जेंट्स हैं, इन सब के थ्रू जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन या फॉस्फोरस के कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जब वे मिलते हैं तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है. तो जब ये इनमें मिलते हैं तो पानी के अंदर तो यूट्रिफिकेशन होता है. अब देखिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स आर जनरेटेड बाय थर्मल पावर प्लांट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट. दिस इज करेक्ट. ये स्टेटमेंट मेरा सही है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है थर्मल प्लांट से, जैसे फ्लाई ऐश हो गई, ये सब निकलती है, ये सीधा. लेकिन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स लीड टू यूट्रिफिकेशन. अब देखिए गाइज, इसमें ये एक डिबेटेबल लाइन है. यूट्रिफिकेशन अगर मैं ये बोलूँ तो एक नेचुरल फिनोमिना है जो होता है, एक नेचुरल फिनोमिना है कि यूट्रिफिकेशन होना ही है. लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स लीड टू यूट्रिफिकेशन, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, ये गलत है. ये गलत दो तरीके से मैं थिंकिंग रख सकता हूँ मैं, कि पहली बात तो कि क्या है, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट लीड टू यूट्रिफिकेशन, या बायोडिग्रेडेबल जो भी नाइट्रोजन जो वेस्ट होगा लीड टू यूट्रिफिकेशन. नो, यूट्रिफिकेशन नेचुरल फिनोमेना है जो कि होता है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, न्यूट्रिएंट उस प्रोसेस को फास्ट करते हैं. यूट्रिफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस उसको फास्ट बनाते हैं. समझ रहे आप, ये दो थिंकिंग डिफरेंट है. और दूसरे एंड पे भी जो ये डिटर्जेंट्स हैं ये बायोडिग्रेडेबल, अगर मैं उससे भी बोलूँ कि अगर मैं इस क्वेश्चन में रेट इंक्रीज करने को ही पूछ रहे हैं तो तब भी ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा. क्यों? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो वॉश ऑफ होके या डिटर्जेंट्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और ये जब मिलते हैं तो यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है, राइट. तो उस केस के हिसाब से भी स्टेटमेंट गलत है. तो आपका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा.